नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वदेशी न्यूज और मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिषमठ संस्थान भोपाल से। पुरुषोत्तम मास आज से प्रारंभ हो रहा है। ये पवित्र मास है। देखा जाए तो ये लगभग 3 वर्ष बाद ही आता है। इस पवित्र मास में अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में है। जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास क्यों आया, कैसे आया और इसे किस किस नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसका रहस्य जानते हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास अर्थात महीनों का कचरा जब इकट्ठा हो जाता है, अर्थात जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, ऐसे महीने में अधिक मास बनता है। अधिक मास आज से प्रारंभ हो रहा है, 16 अक्टूबर तक चलेगा। अधिक मास के भी पूजनीय देवी देवता भी होते हैं। अधिक मास 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी बाद ही आता है। अधिक मास में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि का विशेष महत्व है। जब हमारे मनीषियों द्वारा ये आकाश के ग्रहों से संबंधित चंद्र और सूर्य की स्थिति और संक्रांति की स्थिति पर मंथन हुआ, उस समय पर अधिक मास मलमास निकल करके आया। उसकी करुणा और वेदना सुनकर के भगवान प्रभु वसुदेव अर्थात स्वयं भगवान विष्णु उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपना स्वयं का नाम पुरुषोत्तम मास दिया। अर्थात भगवान पुरुषोत्तम द्वारा उनका स्वयं के नाम से वर्णित यह पुरुषोत्तम मास बहुत फलदायी है। इस मास में वैष्णव लोग वैष्णवी उपासनाएं अर्थात जो भक्ति भावना में लिप्त होते हैं, जिनको भक्ति की शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा होती है, जिनके अंदर मन, वचन और कर्म में भक्ति की जागृति उत्पन्न हो जाती है, वो भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु की पूजन आराधना में लग जाते हैं। और चतुर्मास के समय जब पुरुषोत्तम मास आ जाए, तब तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाएगा। हाँ, इस मास में श्रीमद् भागवत कथा 18 पुराण खास तौर पर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। इसमें पुरुषोत्तम मास में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी वर्ग के लोगों को भगवान विष्णु की उपासना करने का विधान बताया है। भगवान विष्णु सभी प्रकार के देवों में से सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान माने गए हैं। इस महीने को भगवान विष्णु द्वारा स्वयं अपना नाम दिया गया है, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास पंचांगकारों के द्वारा, चूंकि सरल भाषा में इसे अधिक मास की संज्ञा दी गई है, लेकिन वेद, पुराण और अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ये पवित्र मास अनेक प्रकार के कार्यों को बल प्रदान करता है। इसमें नामकरण, शीमन, पुंसवन इत्यादि से संबंधित कार्य प्रशस्त माने गए हैं।
धर्म कर्म के कार्य पूर्ण रूप से प्रशस्त हैं। हाँ, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, पहली बार कोई हथियार धारण करता है, पहली बार कोई बगीचा बनाता है, पहली बार कोई भूमि या प्रॉपर्टी की खरीदारी करता है, इत्यादि के योग वर्जित माने गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई खरीदारी का, किसी भी प्रकार का कोई योग इस माह में प्रशस्त नहीं माना गया है। भूमि का दान, सोने का दान, अर्थात भूमि, सोना, अन्न इत्यादि का दान इस माह में विशेष पुण्यमयी माना गया है। देखा जाए तो चूंकि हमारा व्यापार इत्यादि चलता रहता है और व्यापारिक कार्यों के में कई प्रकार के मुहूर्त समय समय पर बनते रहते हैं, पदभार ग्रहण करने का मुहूर्त, अन्य जो जीर्ण गृह प्रवेश है, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्य इत्यादि के मुहूर्त, ये हर समय खुले हुए होते हैं। परंतु ब्राह्मणों को भी चाहिए, आचार्यों को भी चाहिए, ज्योतिषाचार्यों को भी चाहिए कि जो वास्तविक स्थिति है, अर्थात अधिक मास में किसी भी प्रकार के बड़े व्यापार से संबंधित कार्यों के मुहूर्त नहीं बन पाते हैं। हाँ, बीच बीच में चूंकि एक माह का जो ये समय होता है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, दुपुष्कर योग और अन्य ऐसे शुभ फलदायी योगों से भरे कई दिन होते हैं, जिसमें हम अपने आचार्यों के द्वारा समय और तिथि की स्थिति की जानकारी लेकर के शुभ चौघड़िया में कोई विशेष शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, कोई खरीदारी अच्छी करना चाहते हैं, तो अवश्य जो है तो किसी आचार से इस माह में आप मुहूर्त बनवा लें, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस महीने में मुहूर्तों की सर्वथा कमी होती है। यह माह है, पूरा माह है, भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का महीना होता है। नियम, संयम इत्यादि के द्वारा हम अनेक प्रकार से ऊर्जान्वित होते रहते हैं। देखा जाए तो इस एक माह के द्वारा किए गए हमारे कार्य विशेष रूप से आपको फल देने वाले होते हैं। इस एक महीने के 33 प्रकार के देवता भी हैं। भगवान विष्णु के नाम से ही सभी प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। 33 प्रकार के देवता इस स्थिति में पूजनीय हैं। 33 प्रकार के देवताओं का पूजन करना चाहिए। 33 प्रकार के देवता विष्णु, त्रिष्णु, महाविष्णु, श्रीकांत, भगवत इत्यादि जो भगवान विष्णु के उपनाम हैं, उनका जो है तो स्मरण करते हुए, भगवान वसुदेव का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, भगवान जो है तो जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनका स्मरण करते हुए भगवान को 33 मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात 16 अक्टूबर को हमारी ये अधिक मास की जो तिथियां हैं ये समाप्त हो जाएंगी। 16 अक्टूबर को अमावस्या होगी और जो सूर्य की संक्रांति है वो 17 अक्टूबर को होगी। जैसे ही सूर्य की संक्रांति होगी और अधिक मास समाप्त हो जाएगा। सूर्य की संक्रांति से शक्ति की स्थापना हो जाएगी, अर्थात भक्ति में लीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु के बाद महाशक्ति की स्थापना होगी, अर्थात नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसका प्रतिफल आपको उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए आप ये पुरुषोत्तम मास चूंकि आया है तो इसको अभी से ही आप प्रारंभ कर लें, अभी से ही अपनी शक्ति को अर्जित करें, अभी से आप अपनी शक्ति को अर्जित करने के नियम संयम में बन जाएं, क्योंकि ये नियम संयम का जो है तो महीना होता है। इसमें नियम संयम सीखे जाते हैं और ये चूंकि हर 3 वर्ष और देखा जाए तो अधिकतर 32 माह
16 दिन 4 घड़ी बाद पश्चात आता है। तो इसका विशेष महत्व है। इसका हम सभी आप लोगों को निश्चित तौर पर इस 1 माह के अंदर जो हमारे नियम संयम और हमारे कर्म हैं, क्योंकि इनका विशेष तौर पर पालन करना चाहिए, इससे पूर्ण फल की आपको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके चैनल में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।